जैन साथियों, तिरंगा साखा, जी हां, हर भारतीय की पहचान, तिरंगा निशान और भारत का संविधान। इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके में आज तिरंगा साखा का आयोजन किया जा रहा है। इस तिरंगा साखा का मकसद समाज में हमारे महापुरुषों के बारे में एक विस्तृत जानकारी देना, देश के जो तमाम मुद्दे हैं, वर्तमान के मुद्दे, पूर्व के मुद्दे, जिन मुद्दों पर हमको सोचने, विचार करने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उन मुद्दों पर चर्चा करना। तिरंगा शाखा का मकसद है तमाम हमारे भारत के जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना और उनके जीवन से प्रेरणा लेके देश और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लेना। तिरंगा शाखा का मकसद है समाज में कुछ रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना, जनता की सेवा करना, जैसे रक्तदान, जैसे वृक्षारोपण, जैसे नदियों की सफाई का आयोजन करना। तो इन उद्देश्यों को लेकर तिरंगा शाखा आज पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में आयोजित की जा रही है। और मुझे जो जानकारी मिली है, लगभग 1000 शाखाएं आज पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। सबसे पहले मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस शाखा के आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो तिरंगा शाखा आज अपने कार्यालय पर या अपने घर पे आप आयोजित कर रहे हैं, इस शाखा का विस्तार होगा और ज्यादा से ज्यादा तिरंगा शाखाएं, ज्यादा से ज्यादा तिरंगा शाखाओं के प्रमुख बनाकर इस तिरंगा शाखा को आप गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज की तिरंगा शाखा में, जैसे कि हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि तिरंगा शाखा में आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत के उस महापुरुष की जिसने भारत का संविधान लिखा, भारत के उस महापुरुष की जिसने हमें बताया कि ये देश किन कानूनों के मुताबिक, किन नियमों के मुताबिक चलेगा और इसके लिए भारत को एक सुंदर, बेहतरीन, अच्छा, सबको अधिकार देने वाला संविधान बनाया और ये कहा कि ये देश किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा, बल्कि भारत चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू जो जगह है मध्य प्रदेश में वर्तमान में, उस जगह पर हुआ था और वो अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम राम जी था। तो 1891 में उनका जन्म हुआ और एक लंबा जीवन उन्होंने, लगभग 65 वर्ष का जीवन अपना बिताया और उन 65 वर्षों में वो कारनामा, वो करिश्मा, इतना बड़ा योगदान भारतीय समाज को उन्होंने दिया कि जब तक भारत रहेगा हम लोग भारत के रचयिता, संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुला नहीं सकते, उनके योगदान को भुला नहीं सकते। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने शिक्षा ली, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ली, कई विषयों में उन्होंने पीएचडी की। तो एक ऐसे महापुरुष जो खुद में शिक्षित थे और समाज में छुआछूत, भेदभाव को दूर करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। अपने जीवन में उन्होंने कई ऐसे संघर्ष किए, कई ऐसे आंदोलन किए जिसमें भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया और उसके लिए हर तरह का जोखिम उठाने का काम किया। मंदिर के प्रवेश में रोक रहती थी दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, उसके खिलाफ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, एक लंबा संघर्ष करने का काम किया। ऐसे भी दिन उनको देखने पड़े कि जब वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आए, प्रोफेसर थे मुंबई में, उनके साथ के शिक्षक उनके साथ पानी नहीं पीते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे। ये दंश, ये छुआछूत और भेदभाव का दंश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने झेला और बर्दाश्त किया और इसीलिए उन्होंने अपने समाज को ये कहा कि हम सबको शिक्षित बनना चाहिए, भले ही एक वक्त भूखा रहना पड़े, भले ही आपको खाना कम खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए, जिससे उनका ज्ञान बढ़े और समाज के मुद्दों पर वो चिंता कर सकें, आगे बढ़ सकें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग
ऐसे रूप में याद करते हैं कि जब उन्होंने भारत का संविधान लिखा तो उस पर कई प्रकार के प्रश्न उठाए गए, कई प्रकार से उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके संविधान ने ही समाज के अंतिम आदमी को अधिकार दिलाने का काम किया। अगर हम अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात करते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के वंचित शोषित तबके को वो अधिकार दिलाया जो उनको नौकरियों में मिलना चाहिए था, शिक्षा में मिलना चाहिए था, उनको तरक्की के लिए आगे बढ़ने के लिए जिसकी जरूरत थी। और मैं समझता हूं कि कोई भी समाज अगर छुआछूत और भेदभाव का शिकार रहेगा, कोई भी समाज जातीय आधार पर अगर बटा रहेगा, कोई भी समाज सिर्फ इस कारण से कि आप किसी विशेष जाति में जन्मे हैं इसलिए आपसे भेदभाव करेगा, तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर भेदभाव युक्त समाज रहेगा तो कभी भी वो समाज जो वंचित है, शोषित है, वो मुख्य धारा में नहीं आ सकता। इसलिए बाबा साहब ने एक विशेष अवसर प्रदान किया समाज के वंचित शोषित तबके को। और ये बात सही भी है कि हजारों वर्षों से अगर कोई एक वर्ग विशेष को आप शिक्षा में पीछे रखेंगे, नौकरियों में पीछे रखेंगे, जमीन के अधिकार में पीछे रखेंगे, तो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे बराबरी का समाज बनेगा। इसलिए जब उन्होंने भारत का संविधान बनाया तो उन्होंने इस बात की चिंता की कि हमको सारे समाज को एक साथ लेके चलना है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों का देश है। एक विविधता में एकता का देश है। उसके लिए एक ऐसा संविधान चाहिए जिसमें सबको बराबरी का अधिकार हो। और इसलिए भारत का संविधान एक परिपूर्ण, एक अच्छा, एक बेहतरीन संविधान बताया जाता है, क्योंकि इसमें हम बराबरी की बात करते हैं, सबके अधिकारों की बात करते हैं। आज भी उसका संघर्ष जारी है। 75 वर्षों के बाद, 75 वर्षों के बाबा साहब के दिए गए संविधान के अधिकारों को लागू कराने की लड़ाई चल रही है। 75 वर्षों से मंदिरों में प्रवेश और समाज का भेदभाव मिटाने की लड़ाई चल रही है। आज भी हम दृश्य देखते हैं राजस्थान में शादी के बाद जब एक जोड़े को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। आज भी हम दृश्य देखते हैं कि शमशान में भी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को अंतिम संस्कार करने की इजाजत मध्य प्रदेश में नहीं दी जाती। आज भी हम देखते हैं कि बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ के एक जवान को थाने में चिट्ठी लिखनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि मैं घोड़ी पर बैठकर शादी करना चाहता हूं क्योंकि मैं अनुसूचित जाति से हूं। तो अगर ये भेदभाव 75 वर्षों के बाद भी मौजूद है तो कल्पना कीजिए कि जिस दौर में बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 और 1956 तक, 6 दिसंबर 1956 तक जो उनका जीवन रहा 65 वर्षों का, कितना लंबा संघर्ष उन्होंने देखा होगा, कितना बड़ा उन्होंने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, कितनी लंबी लड़ाई लड़के उन्होंने समाज के वंचित शोषित तबके को अधिकार दिलाया होगा, शिक्षा दिलाई होगी और उन अधिकारों को सही मायने पे जमीन पर लागू किया जाए, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, इसको सहजता से आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया इस देश को, उसी के कारण आज समाज के एक बड़े वर्ग को, वो शोषित, वंचित, पिछड़े लोग जिनको मुख्य धारा में कोई स्थान नहीं था, राजनीति में कोई स्थान नहीं था, संसद में कोई स्थान नहीं था, विधानसभाओं में कोई स्थान नहीं था, उनको स्थान दिलाने का काम किया। संसद और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की, शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, तभी वो एक बड़ा वर्ग जो जाति कारणों से, सिर्फ जाति में जन्म लेने के कारण से पीछे रखा गया था, धकेल के उसको रोका गया था, उसको आज आगे किया गया। तो मैं ये समझता हूं कि हम सबको अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की एक एक लाइन को पढ़ना होगा, एक एक लाइन को समझना होगा। बाबा साहब के संविधान में दी गई मोटी मोटी बातों को तो कम से कम हम जरूर आत्मग्रहित करें, और जब हम इस तिरंगा शाखा की शुरुआत कर रहे हैं तो उस समय ही हमको
बाबा साहब के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है। हमारे सारे साथी उस प्रस्तावना को दोहराएंगे और उस प्रस्तावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएंगे। हम भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां जातियों का भेद ना हो। हम भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां धर्मों के आधार पर भेद न किया जाए। हम भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां भाषा के आधार पर भेद न किया जाए। हम भारत को एक ऐसा मजबूत भारत बनाना चाहते हैं जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाए, जहां पर अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोग मिलकर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस नारे को हमें मजबूती देना है और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना जरूरी है, उनके जीवन को समझना जरूरी है। उन्होंने लंदन में शिक्षा लेके, कोलंबिया में शिक्षा लेके और भारत में आजादी के बाद जब उन्होंने देश का संविधान बनाया तो कितना लंबा उनका संघर्ष का जीवन रहा। भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पे, न्याय मंत्री के तौर पे उन्होंने किस प्रकार के बदलाव हिंदुस्तान को दिए, इन सारी बातों को हमें समझने की जरूरत है। और अगर हम इन सबको समझेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को समझेंगे, तो हम समझेंगे कि इस देश में भेदभाव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म के आधार पर भेद की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम समाजवादी व्यवस्था को मानने वाले राष्ट्र हैं, हम गैर बराबरी को मिटाने वाले राष्ट्र हैं। और इसलिए आज इस तिरंगा शाखा में हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा करेंगे। मैंने शुरुआती तौर पे कुछ छोटी छोटी बातें आपसे बताई हैं, आपसे चर्चा की हैं। अब विस्तार से बाबा साहब के जीवन पर आप चर्चा कीजिए, उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए और भारत के लिए ऐसे महापुरुषों को नमन करके अपने जीवन का भी कुछ योगदान दीजिए। जय हिंद। इंकलाब जिंदाबाद।